अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो जी, ई सीरीज़ एपिसोड 3 में आप सबको वेलकम है। तो जी, आज का दिन मेरा शुरू होता है डीप क्लीनिंग ऑफ द किचन। जब मैं सफाई कर रही थी तो इतनी गर्मी थी जिसकी इंतहा कोई नहीं, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इतना प्यारा और हसीन मौसम है बाहर। अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो जी, क्लीनिंग इज़ मस्ट बिफ़ोर ईद, चाहे वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट, मेन मरकज़, मेन ऑफिस ऑफ द लेडीज़ आर द किचन। हमारी अम्मी की शुरू से आदत है कि जी ईद से पहले ही सब कुछ सफाइयाँ वगैरह डन करनी है। बाहर से भी कैबिन, अंदर से भी कैबिन, हर चीज़, चाहे वो छोटी ईद है बड़ी ईद है, सफाई करनी है, ज़रूरी होती है। बेसिकली बात ये होती है, हमारी अपने ही फ़ायदे की बात है। जब हम कोई काम करने लगते हैं, चीज़ बनाने लगते हैं, और स्पेशली जब दिन दिहाड़ हो तो तब तो ये सब चीज़ें साफ़ होना ज़रूरी होती हैं। मेहमान आते हैं आपके घर में, बच्चे आते हैं, वो आपके कैबिन खोलेंगे तो क्या कहेंगे, आंटी ने कितना गंद मचाया हुआ है अपने। और ये बस आप मेड्स की बस आप लोग देखें ये हालात के, बस फेंक देनी है बीच में चीज़ें। और ये वाला जो चिमटा ना, ये बड़ा ही बेकार है, इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी चीज़ को ग्रिप नहीं करता, ये कभी भी मत लेना। और ये डिस्पोजेबल स्पून मैंने रखे हुए हैं बच्चों को स्कूल के लिए। और ये वाला स्लाइसर बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप अपनी जितनी उसको थिन या थिक जितना भी करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और देखते ही देखते मैंने अपने सारे क्लियर कर लिए हैं, लेकिन ये 2 दिन की बात है, आपकी मेड ने सबका बेड़ा गर्क दोबारा कर देना है। मेड से मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों से अपडेट लेनी है मेड्स के बारे में, कि आप लोगों की मेड्स भी बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं, टाइम नहीं देती, काम पे फोकस नहीं करती, बस आती हैं और हाथ लगाकर भाग जाती हैं। तो ये सारे काम तो मैंने उससे करवाने थे, लेकिन वो हाथ ही नहीं आ रही थी मेरे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा, ये मिर्च मसाले वाला जो सेक्शन है ना, ये करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सारे बॉक्सेस को, मिर्चों मसालों को रीफ़िल करके रखना भी बहुत ईजी और कन्वीनियंट होता है, आपके काम को आसान बना देता है। ये सब काम करने का टाइम तो नहीं होता मेरे पास खुद भी, पर फिर भी करना पड़ जाता है कभी कभी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप दूसरों से करवा कर सेटिस्फाइड नहीं होते, वो आपको खुद ही करने होते हैं। ये वो पार्ट होता है मेरा काम का, ये हमेशा मैं खुद ही करती हूँ। अब नीचे वाले कुछ कैबिन रह गए हैं, वो मैं मेड से करवाऊँगी, ठीक है। अब मेरे में और हिम्मत नहीं है, अब लोगों को स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मुझे ये ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए सारे काम करने में, और मैंने सारी वीडियो कट कट करके बनाई है। अच्छा, ये मैंने ऑयल बॉटल दराज से मंगवाई थी। और बात करते हैं इस स्टैंड के बारे में। ये 3 लेयर स्टैंड है, ठीक है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ। मैंने लिया तो बहुत खुशी से था। इसमें ये छोटी छोटी डिब्बियाँ भी नहीं आती चीज़ों की, लेकिन अब मैंने सोचा इसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से इसको डिज़ाइन करके ये इसको चीज़ों को रख के देखती हूँ। तो अब ये है कि जो इनके लेयर्स हैं ना, वो बहुत ही छोटी छोटी बनी हुई हैं, फंस की चीज़ें आती हैं बीच में। इन सारे कामों के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर गई $1 स्टोर पे। ये हमारे एरिया में न्यू ओपन हुआ है, ठीक है, और आज इसकी ओपनिंग थी स्टोर की। तो मैं बच्चों को प्रॉमिस किया हुआ था कि जब भी ओपन होगा आप लोगों को ले जाऊंगी। तो जी, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी थी यहाँ पे चीज़ों की। अच्छा, ये जितने भी शॉप्स हैं, $1 शॉप या $1 स्टोर, जो भी इसकी फ्रेंचाइज लेते हैं, अच्छा, पहले तो इनके पास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं, कुछ महीनों से तो फुल लोडेड रहता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही ये बिल्कुल ख़ाली होने लग जाते हैं स्टोर, और न्यू स्टॉक ही नहीं लेकर आते। लेकिन अभी तो यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी थी डेकोरेशन पीसेस की। ये 280 ईच था हर चीज़ यहाँ पर, और बहुत ही प्यारी प्यारी और क्यूट क्यूट थिंग्स थी यहाँ पे, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैं सिर्फ आज देख रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और मैं वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी। ख़रीदा मैंने बहुत ही कम चीज़ें, वो भी बाय चांस जो बहुत ही ज़रूरी चाहिए थी वो ले ली मैंने, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये फ्रेम देख सकते हैं, ये फ्रेम आपको दराज से भी मिल जाते हैं। और ये वो बैग है जिसके अंदर आप लोग अपनी चीज़ें रख सकते हैं, और ये दराज वगैरह पे मिलता है और थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे 280, और ये सारी चीज़ें भी 280 में है, और ये बड़ी अच्छी क्लीनिंग वाली रहती हैं, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। और ये ज्वेलरी बॉक्स और ये सारी घर की जो आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पे थी। अच्छा, वैसे कैसे टाइम पे उन्होंने अपना स्टोर लॉन्च किया है कि घर की कोई भी आइटम ख़त्म हो जाए फ़ौरन ले लो। अच्छा, ये आप लोग जार देख रहे हो, ये इचरे में थे, मैंने पता किए थे 400 का ईच दे रहा था, और बड़ी बार्गेनिंग करके 350 पे माना था वो। Then there is huge variety of makeup, nails, everything, कैचर, ज्वेलरी, हर चीज़ थी, ठीक है। नेल्स वगैरह, ये चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। और ये जो मिरर देख रहे हैं ना, ये भी मैंने पता किया इचरे से, तो 450 का दे रहा था। अच्छा, ये इनका मेकअप है। आई विल नेवर एवर रेकमेंड दीज काइंड ऑफ मेकअप, ठीक है। ये स्किन को आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो सोच समझ के लगाया करो। और अगर लेते भी हैं ना, तो ज़्यादा देर ना यूज़ किया
करें, क्योंकि एक तो पहले इनकी क्वालिटी इतनी कम होती है और फिर आप इनको ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो वो क्या ही हाल करेगा आपकी स्किन का। देन ये जो आप लोगों को इयररिंग्स दिखा रही हूँ, ये दराज पे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इन हुए हुए थे। ये गोल्डन सिल्वर दोनों में थे। मोस्ट ऑफ द इयररिंग्स दोनों शेड में अवेलेबल थे, सिल्वर और गोल्डन। हर चीज़ ही बड़ी ज़बरदस्त थी, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, कुछ इतना ख़ास ख़रीदा नहीं, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम लोगों की शुरू से आदत है कि जी जहाँ पे रश देखते हैं, जहाँ पे कोई इस तरह का चक्कर होता है, वहाँ से बस निकलने की करते हैं। बस यहाँ पे मुझे ये लालच थी कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना लूँ। अच्छा, बच्चे मेरे भी कंफ्यूज हो गए थे कि हम लोग क्या ख़रीदें और क्या नहीं। स्टेशनरी भी बहुत ज़्यादा थी इनके पास, टॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा थी। अभी तो बात का तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों को भी मैंने ही चूज़ करके दिया कि आप लोग ये ले लो। और एज़ यू कैन सी हर चीज़ ही पड़ी है। ये सिलिकॉन वाली सॉक्स। शॉप से निकलते निकलते इन क्यूट थिंग्स पे मेरी फिर से नज़र पड़ी और मैंने सोचा इनको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और ये जो आप बैग देख रहे हैं, ये स्पेशल गुची वालों ने भेजा है, 280 में, जल्दी से ख़रीद लिया जाए। और इन टॉयज़ को देख के तो यादें ताज़ा हो गई। कौन नहीं जानता, कौन नहीं खेला इनके साथ। और ये बैग बड़ा ज़बरदस्त था। देन गर्मी इज़ ऑन द पीक, तो जी गोले वाला खड़ा था और इसका जो ये ऑटो और जो इसने बनाई हुई अपनी शॉप से हमें बड़ा ही कुछ दिनों से फैसिनेट कर रही थी, तो जी मैंने बच्चों को लेकर दिया। और इसमें उसने ऐड किया था कंडेंस मिल्क और ये मज़े का था। चलें जी, वीडियो तो स्टार्ट की थी सफाई से, लेकिन क्या क्या होता चला गया वो साथ साथ कवर कर लिया है। तो जी $1 शॉप को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया अच्छी तरह, आप लोगों को सारा दिखाया। कोई सीन नहीं था जाने का, कुछ भी नहीं था, बट बाय चांस ही। तो जी मैं लेकर क्या क्या आई हूँ, मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। और एक पार्सल आया हुआ है जिसमें 2 सूट हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये बिन ली है, ये ज़रूरत थी मुझे तो मैंने यहीं से ले ली। तो उसके बाद मैंने ये ली हैं बॉटल्स, वाटर बॉटल्स। ऑफ कोर्स मेरे पास हैं, बट जो उनकी नीचे वाली साइड है वो थोड़ी बड़ी है, तो फ्रिज में ज़्यादा स्पेस लेती है, इसलिए मैंने ये वाली ले ली। फिर है ये एग कंटेनर, और ये भी मेरे पास है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। लेकिन वो ये है कि वो यहाँ से भी बंद है और उसको खोलना पड़ता है। ये इजी है मुझे कि इसको ऐसे फ्रिज में ही रखा होगा, बार बार बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। और यहाँ से मैं इनको एग्स को ले लूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। देन आ जाता है जी ये बेकिंग पेपर, ठीक है। ये आप बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में ओवन है, कोई ऐसी चीज़ है बेकिंग करते हैं, तो ये मैंने लिया वहाँ से। उसके बाद मैंने ये लिया है ब्रश, सिलिकॉन ब्रश। देन ये हैं जी स्पॉन्जेस। और अगर आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि ये स्पंज है, बट ये है स्पंज ही, ठीक है। आपने इसको पानी में सोक करना है, तो ये स्पंज की जो शेप है वो इख्तियार कर लेगा और आप इसको अपने फेस पे यूज़ करेंगे। ये फेस के लिए और ये डिस्पोजेबल है, ठीक है। ये 1 टाइम यूज़ के लिए होता है। सो जी उसके बाद बच्चे मेरे इतनी सारी चीज़ें देखकर ऐसे एक्साइटेड हो गए कि उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या लें क्या नहीं है। तो फिर मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप लोग ये ले लो। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है पेंट सेट वॉशेबल, इजी वॉशेबल। अब हमें नहीं पता, अभी तक ये बेचारे ओपन भी नहीं कर रहे कि मामा वीडियो में कैप्चर कर ले और वेट कर रही हैं दोनों। और ये है दुआ का, वो है आयशा का, आयशा कोरामीज फैन। और दुआ को तो कुछ भी चल जाता है भाई। तो जी सूट ऑर्डर किया है इंस्टाग्राम पेज से, ठीक है। ये रेप्लिका है, लेकिन रेप्लिका भी सम पेजेस की बहुत अच्छी होती है। मैंने जस्ट देखने के लिए मंगवाए हैं कि कैसे निकलते हैं, तो आज ही रिसीव हुए हैं और आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करती हूँ। सो दीज आर द सूट एंड दिस इज़ फ्रॉम मारिया बी। ये उनके रेप्लिका हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू, ठीक है। ये नहीं समझना कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि ये तो वैसे भी ओरिजिनल हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आई थिंक विंटर कलेक्शन का प्रिंट है जो कि उन्होंने लोन पे अब कर दिया है, क्योंकि ये इनका मोस्ट हिट आर्टिकल था। अब मैं ओपन करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये मेरे पास सिल्क में भी है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और मे बी ये मैं अपनी अम्मी को ही दे दूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के मिलते जुलते, बल्कि ये तो सेम ही है, ठीक है ना। सूट मेरे पास है। अब मैं आप लोगों को इसको खोल के और इसकी क्वालिटी चेक करवाती हूँ। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। मैं भी बिल्कुल आप लोगों के सामने ही इसको ओपन किया है मैंने, ठीक है। आप लोगों के सामने ही इसको देखूंगी कि ये कैसा निकला है, ठीक है। ये इसकी तस्वीर है और ये है इसका फैब्रिक। इसमें दिया गया है एक ये वाला पैच, ठीक है। एक ये पैच है, एक ये इसका पैच है, और एक ये एंड पे जो कि इसकी लगा हुआ है बिल्कुल घेरे के एंड पे, ये इसका पैच है। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही नीट काम हुआ हुआ है इस पर, ये आप लोग देख सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा नीट है ये वर्क। और कपड़ा भी, ये जो पैचेस का कपड़ा है ना, ये भी अच्छा है, ये कोई वो खुरदरा खुरदरा नहीं है। नहीं तो सम टाइम आप मंगवाएं ना तो उनके ये जो पैच होते हैं वो बहुत ही अकड़े से होते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी बिल्कुल आप लोगों के सामने ही खोल कर चेक कर रही हूँ एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड। ये वाले पैच हैं, एक ये है, एक ये, और ये आई थिंक नेक नहीं, ये है इसके स्लीव्स का, ठीक है। और दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा मटेरियल है शिफॉन का, ठीक है। अब बाकी तो इसकी लुक जो है वो स्टिच होकर ही निकलेगी। ये रहा इसका दुपट्टा और इसकी शलवार और इसका जो शर्ट का डिज़ाइन है ना वो सेम है, वो सेम ही उसका प्रिंट है। एंड यस, कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चलें जी, मैंने अगला सूट भी खोल लिया है और अब इसको आपके सामने ही अनफोल्ड करती हूँ, ठीक है। ये आई थिंक इसकी शर्ट है और दीज आर द पैड्स। ये है नेक लाइन इसकी, अगेन वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेन्जा बहुत ही अकड़ी होती हैं, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देखकर। और ये इसके है घेरे का पैच और एज यू कैन सी कि ये कितना बड़ा है। आप लोग इजीली इसमें अपना घेरा बना सकते हैं। नहीं तो समटाइम्स तो इतने छोटे छोटे पैच आते हैं कि उनको पूरा करना ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक और पैच है और ये मुझे लगता है कि ये जो है ना आएगा ट्राउज़र के पांचे पे। और ये इसका दुपट्टा है, कितना सॉफ्ट है। इसका ट्राउज़र भी प्रिंटेड है, प्लेन नहीं है। ये शर्ट है, ये इसका ट्राउज़र है। सो दिस इज़ द होल डे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइफ प्लेट विद हिना को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा इस पेज का नाम जहां से मैंने ऑर्डर किया है। एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और सिस्टर्स के साथ जिनको इस तरह के सूट्स चाहिए हो, कोई भी ऐसी इंस्पिरेशन चाहिए हो। अल्लाह हाफिज़, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।